Hello students, welcome to another new session. So today's session is about a brief discussion regarding the functions of management. In the previous session, we have already discussed about the other functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling. Clear? And now today two more function left, that is reporting and budgeting. Okay, so see students, you the two concept, that is reporting and budgeting, as in the introduction class I suggest you the definitions given by different authors. Clear? So in that definitions, clear, or according to them, the functions of management basically concentrate on planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating. And the two function, that is reporting and budgeting, the two function is rather defined as two separate function. This two function is included in a function, that is in controlling function. Clear? These two, reporting and budgeting, that is two main part. Clear? Reporting and budgeting is considered as the two main end part of report of controlling. ठीक है? देखो कैसे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा अबाउट कंट्रोल. क्लियर? सो कंट्रोल जो है, कंट्रोल वो हम कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल मतलब कुछ हो गया, हम कुछ एक्सपेक्ट किए थे, एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ अलग हो गया जो हम एक्सपेक्ट किए थे. जैसे हम एग्जांपल लिए थे लास्ट टाइम, ठीक है, यू एक्सपेक्ट 95 आउट ऑफ 100. क्लियर? यू एक्सपेक्ट 95 आउट ऑफ 100, 95 out of 100, but your actual performance is 80 out of 100. है कि नहीं? तो हमने क्या किया था, एक एस्टिमेट किया था एक चीज को, बट हमने एक्चुअल में कुछ पाया. सो उसके बदले में जो डेविएशन आया, -15 का जो डेविएशन आया हमारा, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन वी रिड्यूस 15 मार्क्स. सो उसके हिसाब से हम उसको रीजन फाइंड करते हैं और फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. क्लियर? सो इसमें जो हमने देखा था लास्ट में, द प्रोसेस, ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता था? कंट्रोलिंग का प्रोसेस होता था फर्स्ट बेसिकली फिक्सिंग स्टैंडर्ड, है कि नहीं? फिक्सिंग स्टैंडर्ड. सो जो कंट्रोल के प्रोसेस में क्या आता है? फर्स्ट फिक्सिंग स्टैंडर्ड. हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं हर एक चीज का, हर एक एक्टिविटी का, हर एक पर्सन का, अकॉर्डिंग टू विच लेवल, द डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्शन, पर्सन्स. क्लियर? सो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर परफॉर्मेंस और द स्किल, द टैलेंट, द परफॉर्मेंस. क्लियर? ये जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का और ये जो पर्टिकुलर पर्सन का, इतना आउटपुट हमें डेफिनेटली मिलना चाहिए. क्लियर? सो इसके रिगार्डिंग हम उसको स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं. फिर आफ्टर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड, व्हाट वी डू नेक्स्ट? आफ्टर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड, क्लियर, व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज measuring the real performance. measuring द रियल परफॉर्मेंस, ये जो है स्टैंडर्ड, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन, व्हाट वी एक्सपेक्ट. ठीक है? मेजरिंग द रियल परफॉर्मेंस, रियल परफॉर्मेंस कितना हुआ उसको हम मेजर करते थे. ठीक है? फिर मेजर करने के बाद हमें पता चला चाहिए we are in the process of controlling. तो what it mean controlling मतलब, तो हमें देखना है कि क्या डिफरेंस आया. डिफरेंस मतलब हम सोचे थे क्या, हुआ क्या, तो हमें पता कैसे चलेगा कुछ डिफरेंस आया कि नहीं? while we compare this two, comparing the expected
एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, ये था। फिर कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं है, दैट इज वेरी गुड, है कि नहीं, हमें कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज कंट्रोल मतलब, जैसे मैंने बताया, कंट्रोल मतलब कुछ खराब हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, उस चीज को एलिमिनेट करना, डिलीट करना, है कि नहीं। अगर कुछ सही हो रहा है तो हमें उसे डिलीट नहीं करना है, उसको और मोटिवेट करना है और उसको स्कोप देना है कि ताकि वो और बढ़ पाए, है कि नहीं। तो उसके लिए हम जैसे कंपेयर किए तो हमें पता चला कि वी हैव सम डेविएशन, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। सो हियर वी नीड टू कंट्रोल। क्लियर। उसके लिए क्या करते थे, टू फाइंड द रीजन ऑफ डेविएशन, फाइंड द रीजन ऑफ डेविएशन इफ एनी। अगर कोई डेविएशन आया तो उसका रीजन फाइंड करना है। फिर रीजन फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्लियर, टू अवॉइड द मिस्टेक्स, है कि नहीं। इतना था अपने कंट्रोलिंग में। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये जो कंट्रोल है कि नहीं, कंट्रोल में ही पूरा का पूरा चले जाता है जो आवर नेक्स्ट टू फंक्शन, दैट इज रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्लियर, समहाउ इन सम मैनेजमेंट दिस टू, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, यू माइट फाइंड इन सम टेक्स्ट बुक। क्लियर, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में किस किस के ये जो रिपोर्टिंग बजटिंग दो फंक्शन नहीं दिया रहा होगा, है कि नहीं। क्यों नहीं देता है, बिकॉज दिस टू आर इंक्लूडेड इन द कंट्रोलिंग फंक्शन। कहां पे, अभी आप बोलोगे सर ये जो 5 प्रोसेस में कहां पे है रिपोर्टिंग बजटिंग, यहीं पे है। देखो, आप अभी तक आप फाइंड कर चुके होगे मे बी। देखो, वेरी सिंपल, बजटिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज बजटिंग? सिंपल, वेरी सिंपल, वी नो। जैसे कि हम सिंपल बोलते हैं ना, मतलब जस्ट हम जिसको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज, लेमैन मतलब राह चलता कोई भी ये जो वर्ड को यूज करता है, बजट बनाना है कि नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि महीने के जो स्टार्टिंग, क्लियर, एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, क्लियर, द फैमिली मेंबर, द हेड ऑफ द फैमिली, दे स्टार्ट बजटिंग, बजट बनाते हैं। क्या बजट, कि हमारा इनकम कितना है कि नहीं, उसके हिसाब से क्या क्या खर्चा करना है। क्लियर, तो किसमें हम कितना खर्चा करेंगे, कितना सेविंग्स आएगा, है कि नहीं। उसके बाद और वो बाकी फंड रहेगा वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लास्ट मंथ्स परफॉर्मेंस, लास्ट मंथ्स एक्सपेंसेस, हम क्या करते हैं कि ये मंथ ये चीज को इतना इतना फोकस करेंगे, इतना इतना खर्चा करेंगे, है कि नहीं, वो होता है बजटिंग। और नहीं तो कभी कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए, व्हाट वी नीड टू ऑर्गेनाइज दैट फंक्शन। इसलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा एक्टिविटी में कितना खर्चा आता है, क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से हम डिफरेंट एक्सपेंसेस को मेजर करते हैं, है कि नहीं। कि चलो खाने का इतना, स्टार्टर का इतना, मेन कोर्स का इतना, बाकी जो लाइटिंग डेकोरेशंस का इतना, बाकी ड्रिंक्स का इतना, है कि नहीं, बाकी ट्रांसपोर्ट का, है कि नहीं, सब हम डिटरमाइन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्लियर, उसके रिगार्डिंग हम मनी कलेक्ट करते हैं, है कि नहीं। और जैसे हम देखते हैं कोई अगर एजुकेशनल, जैसे कि आप लोग हमेशा करते हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब भी सेलिब्रेट होता है गणेश पूजा एंड सरस्वती पूजा, वो टाइम पे भी हम क्या करते हैं, वी यूज टू कलेक्ट सम द फंड, कलेक्टिंग द फंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स से कलेक्ट करते हैं। क्लियर, तो कितना कलेक्शन करना है उसी को हम बोलते हैं बजट, है कि नहीं। कि बजट मतलब हम कितना तक खर्चा जाएगा, कि मूर्ति लाना है, क्लियर, भगवान का मूर्ति लाना है, बाकी प्रसाद लाना है, डेकोरेशन करना है, ये सब खर्चा कितना आएगा, उसके हिसाब से कितने स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट इतने देंगे। व्हाट इट मीन वी एक्सपेक्ट समथिंग, कि ये प्रोग्राम बनाने के लिए हम इतना एक्सपेक्ट किए कि इतना तक खर्चा जा सकता है, इतना तक खर्चा जाएगा। Clear? So very simple, it is the simple expectation regarding your expenses and other things.
क्लियर? इधर हम मैनेजमेंट में इसको क्या लेंगे, ओनली खर्चे का नहीं लेंगे। क्लियर? इट इज नॉट ओनली अबाउट टू कंसिडर ओनली द एक्सपेंसेस। बजट जो होता है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक कन्फाइंड टर्म में समझाया जाता है कि बजट मीन्स ओनली रिलेटिंग टू मनी, है कि नहीं, जो खर्चा। बट बजट इज ए वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। बजट मतलब हम सिर्फ खर्चे का ही बजट नहीं बनाते, हम हर एक चीज का बजट बना सकते हैं, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सिर्फ अपने खर्चे का बजट नहीं बनाता है, वो हर एक चीज का बजट बनाता है, हर एक चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करता है, एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि हमने देखा कि फिक्सिंग स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशन means of what, of different activities of different department, section, subsection, workers, staff, factory, branches, सबका जो हम बजट बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं फिक्सिंग द स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड फिक्स किए कि ये डिपार्टमेंट इतना रेवेन्यू हमें देगा, ये डिपार्टमेंट इतना काम करेगा, ये पर्सन इतना काम करेगा। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन, दैट वी बजट, है कि नहीं। ये है अपना बजट। बजट मतलब कुछ सोचना, है कि नहीं, हमने कुछ सोचा कि ये होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, जो फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये चीज, यही चीज को हम बोलते हैं बजटिंग। ओके, क्लियर? बाकी रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग बस वही है, उसके बाद वाला जो है, हम क्या करते हैं, बजट फिक्स हो गया, बजट फिक्स होने के बाद क्या होता है, रियल वर्क होता है कि नहीं। जो जो हम एक्सपेक्ट किए थे, बजट किए थे, क्लियर, कि सोचो कि ये हो गया, हमने जो अपना फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन था, गणेश पूजा करना था, हमने एक्सपेक्ट किया कि इतना खर्चा आएगा, हमने उसके हिसाब से खर्चा मतलब कलेक्शन किया, फिर हुआ रियल पूजा आया, डिफरेंट एक्सपेंसेस हो गया, डेकोरेशन हो गया, प्रसाद हो गया, हाँ, मूर्ति बाकी विसर्जन सब हो गया। होने के बाद फिर हमने देखा कि व्हाट इज द रियल परफॉर्मेंस। हमने सोचा था कि हम 15,000 में ये जो पूजा लिपटा देंगे, बट जब रियल में देखे, ठीक है, तो क्या हुआ, इधर, ठीक है, इधर 15 से ज्यादा हो गया और 15 से कम हो गया। तो 15 से ज्यादा हो गया, दैट मींस देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन, है कि नहीं। हमें 15 तक करना था। देखो, आप लोग अभी बोलोगे कि सर इधर आप बोल रहे थे 95, इधर बोल रहे थे 80, मतलब कम हुआ, उसका मतलब नेगेटिव। इधर ज्यादा हो रहा है, आप बोल रहे हैं नेगेटिव। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, रीजन, किसके लिए आप कर रहे हो। ऑब्वियसली मार्क जितना अच्छा, जितना लंबा आएगा, जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा है ना, और एक्सपेंसेस जितना कम होगा उतना अच्छा है कि नहीं। व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, दैट इज पॉजिटिव। जो हमारे लिए बेस्ट नहीं है वो है हमारे लिए नेगेटिव, ठीक है ना। जो हमारे लिए अच्छा है वो है हमारे लिए पॉजिटिव डेविएशन, दैट वी कंसीडर एज पॉजिटिव डेविएशन। और जो हमारे लिए खराब है, एक्सपेंसिव है, क्लियर, वो है हमारे लिए नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? ये चीज को आप आ गया समझ में। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि इधर एक बढ़ गया एक कम गया, तो उधर खर्चा, तो खर्चा मतलब ऑब्वियसली अगर मेरे पास, हमने एक्सपेक्ट किया था 15,000 का खर्चा देगा, अगर 15 से कम में हो गया तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। क्लियर? इट इंडिकेट दैट वी कंट्रोल, वी मैनेज आवर एक्टिविटीज, the expenses very smoothly, very efficiently. That's why we have some savings. हमारा कुछ बच गया, वो बचने के बाद हम क्या करते हैं, चलो कोई एक छोटा सा पार्टी मना लेते हैं, है कि नहीं। समोसा ला के बांट दो, मिठाई ला के बांट दो बच्चों में, क्योंकि मनी तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कोई छोटा सा एक चॉकलेट, समोसा और नहीं तो कुछ ला के बच्चों में बांट दो, तो खुशी हो गया, चलो और एक एक्स्ट्रा मिला, है कि नहीं। बट अगर 15 से ज्यादा हो गया, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। तो वो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन, टू फाइंड द रीजन, क्लियर, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर ये गलती ना हो। क्लियर? तो वो जो हम मेजर करते हैं ना, रियल वर्क, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, है कि नहीं। रिपोर्ट करना है। जैसे कि ये जो एक पूजा कमेटी है, आप लोग जो इन्वॉल्व रहते हो, सोचो कि 10 जन एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो, वो 10 जन में हर एक को एक एक काम दिया गया है, उसके हिसाब से पैसा दिया गया है। तो अभी हम रिपोर्ट लेंगे कि चलो तुम्हें दिया गया था मूर्ति के लिए 5,000, कितना खर्चा आया बोलो। वो बोलेगा कि मेरा खर्चा आ गया 5,500, तो है कि नहीं, उससे हमें रिपोर्ट मिला। दैट मीन्स reporting is a tool, is a process of getting information regarding the actual performance,
Clear? Reporting is very simple. Reporting is the process of getting information about the real performance of different activity. ठीक है, एक्टिविटी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ उसको हम एक तरीके से, ऐसा तो नहीं हम खड़े होकर बोल देंगे, नहीं, एक रिटन में, राइटिंग में, और जैसा भी है, देयर आर डिफरेंट वेज मींस ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड व्हाट यू अचीव, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें उसका अच्छा पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। क्लियर हो गया समझ में, आ गया समझ में व्हाट इज रिपोर्टिंग, बजटिंग, और क्यों ये दो चीज आपके सिलेबस में स्पेशली अलग से इंक्लूड नहीं होता, दूसरे मतलब मोस्ट ऑफ होता है और मोस्ट ऑफ नहीं होता है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो भी है, बिकॉज वो कंट्रोलिंग के अंदर आता है। फिक्सिंग स्टैंडर्ड मतलब बजटिंग, मेजरिंग द रियल परफॉर्मेंस दैट इज रिपोर्टिंग। क्लियर? विदाउट बजटिंग, विदाउट रिपोर्टिंग वी कैन नॉट कंट्रोल, यस और नो। हम अगर बजट नहीं बनाएंगे, फिक्सिंग अगर नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन अगर नहीं करेंगे, तो आप जो भी करो तो सही है कि नहीं, सही है। बच्चे को अगर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चा 50 लाए तो भी सही है, 60 लाए तो भी सही है, फेल हो जाए तो भी सही है, 100 आउट ऑफ 100 लाए तो भी सही है, बिकॉज वी हैव नॉट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दैट स्टूडेंट। क्लियर? सो इसलिए हम क्या करते हैं, बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस। देन उसके बाद रिपोर्टिंग, हम रिपोर्ट करते हैं अबाउट द रियल परफॉर्मेंस, एंड देन द नेक्स्ट थिंग, क्लियर, वो एनालाइज होता है, जो कि कंपेयर करना, ये दो चीज को कंपेयर करना, फिर उसका डेविएशन फाइंड करना, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इफ एनी, देन इफ देयर इज सम नेगेटिव डेविएशन टू करेक्ट द डेविएशन सो दैट वो अगेन रिपीटेड ना हो। क्लियर? ओके, ठीक है। सो इतना बस रहता है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कंट्रोल मीन्स लुकिंग, देखना, कहां पे देखना, पहले तो बैकवर्ड, है कि नहीं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कंट्रोलिंग मीन्स लुकिंग टू योर बैक फर्स्ट, कि व्हाट वी एक्सपेक्टेड, एंड देन लुकिंग टू फॉरवर्ड, है कि नहीं, देन आगे देखना कि क्या मिला, ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड, उसी को बोलते हैं बजटिंग, जो कि हम पहले करते हैं बजटिंग, फिर काम होता है, फिर फॉरवर्ड देखते हैं मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्ट आता है। बजट हमने सोचा था कि 95 आउट ऑफ 100 आएगा, है कि नहीं, रियल में आया 80 आउट ऑफ 100, दैट इज रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट करते टाइम हमें पता चला कि हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, जब हम कंपेयर किए, तो अभी हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। क्लियर? प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग में हम बैक में नहीं देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए कि विच फंक्शन इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड विच फंक्शन इज लुकिंग बैकवर्ड, और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो कंट्रोल इज बेसिकली लुकिंग बैकवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों, बट प्लानिंग ओनली फॉरवर्ड, वो पीछे नहीं देखता है, हम पीछे का चीजों को नहीं देखते हैं प्लानिंग के टाइम पे, हम सिर्फ आगे के लिए प्लान बनाते हैं कि आगे क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। ओके, तो चलो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये जो रिपोर्टिंग और बजटिंग को थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि आप इस चीजों को प्रेजेंट कर पाओ अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग और बजटिंग होता क्या है, ठीक है। फिर अभी हम क्या करेंगे, ये चीज दो चीजों को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, एलाबोरेट करते हैं। तो कंट्रोल प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है, पहले आता है बजटिंग। तो फिर हम चलो हम पहले देख लेते हैं बजटिंग, ठीक है, बजटिंग। तो इन सिंपल सेंस, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से ए बजट is a blueprint. Budget is a blueprint of future activities that we plan to implement. है कि नहीं? Budget is a blueprint of
फ्यूचर एक्टिविटीज दैट वी प्लान टू इम्प्लीमेंट, जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब जो डायग्राम, डायग्राम मतलब एक्सपेक्टेशन, ब्लूप्रिंट उसको हम बोलते हैं बेसिकली इन कमर्शियल लैंग्वेज, ठीक है। और जो कि ये मेनली इंजीनियरिंग वर्क है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट मतलब जो हम डिजाइन बनाते हैं, जैसे आप लोग देखोगे कि जो आर्किटेक्चर होता है, पहले एक बिल्डिंग बनने से पहले हम एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, तो आर्किटेक्चर क्या करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है। मतलब कहीं कहां पे क्या होगा, वो इतना सा एक छोटा सा पेपर में पूरा का पूरा बिल्डिंग बना देता है, दैट इज नोन एज द ब्लूप्रिंट। वैसे भी हम, वैसे मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि हम एक सिंपल ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कौन सा चीज कैसे होगा, खर्चा कितना होगा, कौन क्या काम करेगा, किसका एक्सपेक्टेशन कितने, मतलब किससे एक्सपेक्टेशन कितना है, कौन कितना प्रॉफिट देगा, कौन कितना ये देगा वो देगा। हम डिफरेंट चीजों को क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। दैट इज नोन एज द ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज। क्लियर, सही है कि नहीं? सो बजट इज सिंपली ए ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी दैट वी प्लान टू इंप्लीमेंट, जो फ्यूचर में हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली एन एक्सपेक्टेशन regarding future performance or actual performance by different persons, departments, okay, sections, expenses, expenditure, etc. of an organization. क्लियर? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम आगे करना चाहते हैं, सो बेसिकली एन एक्सपेक्टेशन, क्लियर, कि हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या पाएंगे, कैसे कैसे होगा, रिगार्डिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो फ्यूचर में होगा, दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस बाय डिफरेंट पर्सन, डिपार्टमेंट, सेक्शंस एंड एक्सपेंडिचर्स। ओके, क्लियर? दैट इज सिंपली बजटिंग मीन। ओके, देन बेसिकली क्या होता है बजटिंग, और हम बोल सकते हैं बजटिंग is the first step in the process of controlling प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है बजटिंग का, ठीक है। अगर बजट ना हो तो कंट्रोल का कोई फायदा नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई बजटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। क्लियर? ठीक है, बस इतना सही है कि नहीं? इतना एनफ है कि व्हाट इज बजटिंग एक्चुअली मीन। क्लियर? तो सिंपल क्या होता है, ये जो बजट में हम बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो बजट हम बनाते हैं, बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द organization as a whole, which is known as मास्टर बजट। क्या होता है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सबसे मतलब बड़ा वाला, मतलब इन दी होल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं, सब चीजों का जो हम एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो जो पूरा एक मतलब एक जगह पे, एक पॉइंट पे, एक पोजीशन पे सब कुछ रहेगा, उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। उसके बाद और एक दूसरा हम क्या करते हैं कि हर एक काम के लिए इंडिविजुअली एक शॉर्ट बजट भी हम बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए बनाए हैं हम उसको उसका बजट बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि सेल्स बजट, कॉस्ट बजट, है कि नहीं, और फाइनेंशियल बजट,
ठीक है कि नहीं, जो कि आपने अच्छे से सुना होगा, है कि नहीं। जैसे कि हमारा हर एक फाइनेंशियल ईयर में आवर गवर्नमेंट प्रेजेंट द बजट, क्लियर। वो जो बजट में क्या क्या आता है, रेलवे बजट आता है और फाइनेंस बजट आता है बेसिकली, है कि नहीं। तो जो फाइनेंस बजट में सब खर्चे का चला जाता है, मतलब किधर किधर से हमारा पैसा आने वाला है और किधर किधर हम खर्चा करने वाले हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन। और जो कि रेलवे बजट में भी वही, जो रेलवे के स्पेशल रेलवे के लिए एक अलग बजट बनता है, क्योंकि रेलवे एक बहुत ही मतलब वास्ट डिपार्टमेंट है, उसके लिए हम उसको अलग से बनाते हैं और बाकी फाइनेंस में बाकी सब आता है कि नहीं। तो वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मास्टर बजट होता है जो कि सबके लिए एक का मतलब हर एक का बाप है, जिसमें कि हर कोई चीज इंक्लूडेड है, बट इन डिटेल्ड मैनर में नहीं है। डिटेल्ड वे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक सेक्शन वाइज एक अलग अलग बजट हम बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। वो जो डिफरेंट बजट है स्टूडेंट्स, वो लोग आप क्या करोगे, जब हम देखेंगे डिफरेंट जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, वो टाइम पे हम बजट कैसे होता है, वो जो बजटिंग का डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, वो सब हम वो टाइम पे देखेंगे, ठीक है, क्लियर। अभी फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज बजटिंग। एंड नेक्स्ट जो ये जो बजटिंग हम करते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, मतलब ये जो बजटिंग हम करते हैं कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ बजटिंग। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, ठीक है। प्रोसेस मतलब, और वी कैन से प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ बजटिंग, ठीक है। वी कैन से द प्रोसेस और द एलिमेंट्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग में क्या क्या एलिमेंट्स आता है, मतलब क्या क्या जरूरी इंफॉर्मेशन, क्लियर, किस किस को कितना कितना हमें देना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जो बजटिंग मतलब सिंपल, बजटिंग में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, एक्टिविटीज इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है, हर एक चीज को हम कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट करने के बाद हर एक चीज के लिए हम प्लान क्या बनाया है वो हम डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगा, कितना है, कितना हमें एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, एक मास्टर बजट बनाते हैं और डिफरेंट स्मॉल एक्टिविटीज के लिए हम क्या बनाते हैं, एक डिफरेंट इंडिविजुअल बजट भी बनाते हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है। वो रहता है बेसिकली द थिंग, क्लियर। सो बेसिकली बजटिंग, क्लियर, budgeting cover various, और budgeting covers coordination, budgeting covers coordination of various financial and non-financial, financial and non-financial एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बोथ आर इंक्लूडेड इन द बजट, है कि नहीं। जो कि जैसे मैंने आपको बोला, बजट मतलब हम सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में ही उसको डिफाइन करते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम बजट को नॉन फाइनेंशियल जिसमें कि फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज परफॉर्मेंस, स्किल, क्लियर, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, वो चीजों के लिए भी हम बजट बनाते हैं कि इसका एफिशिएंसी इतना है, इसके हिसाब से उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना खर्चा होगा इतना रेवेन्यू होगा इतना, बस यही नहीं जाता, फाइनेंशियल मैटर ही नहीं देता, नॉन फाइनेंशियल मैटर भी जाता है कि परफॉर्मेंस, स्किल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी, ये सब चीजें भी जाता है क्या बजट में, जिसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ओके, क्लियर। सो बेसिकली वी डू फॉलो सम रूल्स व्हाइल वी मेक बजट। क्या सबसे पहले तो होता है टू, मतलब क्यों बनाते हैं हम बजट, टू सपोर्ट द टॉप मैनेजमेंट, टू सपोर्ट द टॉप मैनेजमेंट। ए बजट इज प्रिपेयर्ड so
एज टू नो the future activities to be performed and the achievement of those by proper control। है कि नहीं? ये क्या करता है कि बजट जो बनाता है, जो प्रोसेस में आता है, और एलिमेंट हम बोल सकते हैं कि बजट जो हम बनाते हैं ऐसा बनाएंगे जिससे कि टॉप मैनेजमेंट को हेल्प हो सके। टॉप मैनेजमेंट बिकॉज ये जो काम होता है किसका? डेफिनेटली कंट्रोलिंग काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हर एक टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? हर एक मैनेजमेंट लेवल का, हर एक लेवल का काम को कंट्रोल करता है। और टॉप मैनेजमेंट क्या कौन करता है? और एक अलग रहता है जो कि मैनेजमेंट ऑडिट होता है, वो एक अलग टीम रहता है, अलग कमिटी रहता है कि नहीं? तो बेसिकली हम लेते हैं टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वही लोग कंट्रोल करते हैं। तो a support to the management, clear, to support the management a budget is prepared so as to know the future activity, future में हमें क्या क्या करना है, to be performed, क्या क्या परफॉर्म करना है, and the achievement of those, परफॉर्म क्या क्या करना है और हमें उसको अचीवमेंट कैसे करना है। तो ये दोनों के बीच में अगर कुछ मिस्टेक्स आ गए तो हमें प्रॉपर कंट्रोल करना है कि नहीं? ठीक है, तो ये रहता है सबसे इंपॉर्टेंट एक बजट में, जिससे कि हम क्या करते हैं कि पहले फिक्सिंग करते हैं कुछ, ताकि हम बजट मतलब जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को अच्छे से हम पा सकें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ द बजट to each and every department, levels and persons. Communication of the budget to each and every department, level and persons so as to make them realize their performance to be made, कि उनको क्या क्या करना है मुझे पता चलना चाहिए। सोचो कि इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी, ठीक है कि नहीं? आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है, मैं आपको क्या बोलता हूं कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हमें बोल दीजिए, ताकि हम उसको अचीव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को देने के लिए हम वो ट्राई करें, है कि नहीं? अगर आप हमें नहीं बताओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम अस। ऐसे ही थोड़ी ना हम जान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, है कि नहीं? कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन पॉजिटिव सोच रहा है, कौन नेगेटिव सोच रहा है कि नहीं? किसके दिमाग में क्या है वो तो हम सभी नहीं बता सकते। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट यू मस्ट सजेस्ट, यू मस्ट कम्युनिकेट टू अस सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन प्रोवाइड यू दैट थिंग, है कि नहीं? जैसे कि मैं बोलता हूं कि आप मतलब जो क्लासेस में जो भी हुआ, जो भी द एक्टिविटीज को लेके आप अपना व्यू कमेंट्स करो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू जाहिर करो, ठीक है? दो, ताकि हमें पता चले कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एंड अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज दोस थिंग्स, है कि नहीं? तो वही होता है। चलो, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कौन से एम्प्लॉय से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर हम अच्छे से डिटरमाइन नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, वो जो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि नथिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, देन इट इज ओके इफ आई गो नॉर्मली कैजुअली, वो सोचेगा कि नहीं? फिर उसके बाद उसको पता चलेगा कि मेरे से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस है और मेरा भी लॉस है, क्योंकि अकॉर्डिंगली मुझे मतलब परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्रमोशन नहीं मिलेगा, मेरा परफॉर्मेंस अप्राइजल डाउन हो जाएगा, सैलरी कट होगा, डिफरेंट आएगा। तो मुझे क्या है कि मुझे पता चलना चाहिए मेरा what management expect from me। तो क्या होता है? communication is important। after make your budget, the budget should be presented with each and every department, level and person so as to make them realize, उनको पता चले
कि भाई मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, है कि नहीं। आपको अगर पता चले कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, तभी अगर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो आप हमारे ऊपर ब्लेम कर सकते हो, है कि नहीं। बट सोचो कि आपका एक फ्रेंड आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो आपको बता दिया वो कि आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, क्लियर। देन नेक्स्ट थिंग, इफ यू नॉट डन दैट थिंग, देन दैट पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ यू हैज द ऑथोरिटी टू स्कोल्ड यू। आपको वो गाली दे सकता है कि मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट किया था, तूने नहीं किया, एंड आप भी वो क्या लोगे कि चलो ठीक है, वो मेरे से ये बोला था, मैं नहीं कर पाया, चलो ठीक है, जो भी गाली वाली देगा मैं आई एम रेडी टू एक्सपेक्ट है, यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दोस थिंग्स जो आप बोलो, है कि नहीं। बट ये सोचो कि आपका फ्रेंड आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे नहीं बोला, ठीक है, फिर उसको वो नहीं मिला, वो अगर आप पे आपके ऊपर आके चिल्लाएगा कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने नहीं ये नहीं किया, तो वो टाइम पे आप थोड़ी ना बोलोगे उसका गाली का वो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं। बिकॉज आप बोलोगे क्या कि मुझे थोड़ी ना पता था तू मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर तू कर रहा था तो मुझे थोड़ा ना बताना चाहिए था, तो बताता तो मैं वो उसके हिसाब से काम करता, नहीं बताया तो यू हैव नो राइट्स टू स्कोल्ड मी बिकॉज आई डोंट नो अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, क्लियर। सो इसके लिए हम कम्युनिकेट करना बहुत ही जरूरी है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, क्लियर। अदर्स मतलब द एम्प्लॉइज, ताकि वो उसके हिसाब से काम कर पाए और आपको भी मतलब मैनेजमेंट को भी अच्छा रिजल्ट मिले और एम्प्लॉइज को भी अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि अगर कुछ खराब होता है, परफॉर्मेंस अगर एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो दोनों के लिए लॉस है, मैनेजमेंट के लिए भी लॉस है और एम्प्लॉय के लिए लॉस है। दोनों नहीं चाहते हैं, जो कि दोनों नहीं चाहते हैं। बिकॉज सोचो कि मेरा स्किल है कि पर डे में 100 पीस बना सकता हूं, है कि नहीं, तो मंथली आई कैन मेड अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज आई कैन मेड 300 पीस, सॉरी पर डे आई मेड 100, तो एनुअली मंथली आई मेड 3000 पीस, दैट इज एक्सपेक्टेशन, मेरा वो एक्सपेक्टेशन है। बट मुझे पता चला मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट मेरे से एक्सपेक्ट करा है 3500, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा ओवर टाइम करूंगा, है कि नहीं, ताकि क्योंकि मुझे पहुंचना है 3500। आई नो कि एक दिन में मैं 100 पीस बनाता हूं, अगर मैं कैजुअली मतलब नॉर्मली भी जाऊं तो महीने का मैं 300 पीस बनाऊंगा, बट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट 3500, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा ओवर टाइम करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, तो मैं वो करूंगा, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को भी फायदा हुआ, मेरे को भी फायदा हुआ। बट अगर मुझे पता ना चले कि मैनेजमेंट मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं क्या करूंगा, सिंपली ह्यूमन बिहेवियर, लेजी, मुझे पता चला कि मुझसे कोई एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, मेरा जो 100 है ना, मैं वो 100 भी नहीं करूंगा, दैट इज अ बेसिक थिंग, मैं 100 भी नहीं करूंगा डेफिनेटली। हर एक दिन 80 90 ऐसा करते करते एक महीने में मेरा आउटपुट आ जाएगा 2500, है कि नहीं, तो खराब हो गया, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट को बुरा लगेगा कि ये एम्प्लॉय इतना अच्छा था, ये खराब काम कर रहा है, तो उसको तो बुरा लगा, उसका तो रिजल्ट गया, बाकी इन रिटर्न वो मेरे को क्या देगा, ना प्रमोशन, ना ओवर टाइम, ना बोनस, ना कुछ नहीं, तो मेरे लिए खराब, वो इसके लिए खराब, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, द बजट must be so flexible that can be changed with the dynamic business environment, ठीक है। ये जो बिजनेस एनवायरमेंट जो कि हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट में क्या है, हवा है, पानी है, इंसान है, सोशल एनिमल्स हैं, है कि नहीं, बाकी ट्रांसपोर्ट, बाकी जो है हमारे चारों ओर जो भी है वो दैट इज एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या है, बिजनेस जिस चीजों से घिरा हुआ है, क्लियर। बेसिकली क्या रहता है कि इंटरनल रहता है, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि उसके एम्प्लॉयज हैं, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट है, फैक्ट्री है, मशीन्स है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, एसेट्स है, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। वो हम देखेंगे एनवायरनमेंट जब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, एक है आपका टॉपिक, ठीक है। तो दो आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सब डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं हमारे काम के ऊपर,
है कि नहीं? कि सोचो कि एक डिपार्टमेंट में 10 जन हैं, अगर 3 जन को बीमार हो गए और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो 7 जन में काम नहीं होगा, तो वो टाइम पे हमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज करना पड़ेगा। वी मस्ट चेंज आवर प्लान, जो कि बजट है कि नहीं? बाकी दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का, बाहर के दुनिया का, बिजनेस एनवायरनमेंट से जो बाहर का है कि नहीं? जो कि है कस्टमर्स, आवर कंपटीटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, लॉ, ये सब जो है, तो ये सब भी चेंज होते हैं, अपना अपना पॉलिसी बनाते हैं, तो उनके हिसाब से भी हमें बनाना पड़ता है कि नहीं? कि जैसे देखो कि नोकिया पहले कीपैड फोन बनाता था, जब वो देखा कि सब स्मार्टफोन बना रहे, वो भी आ गया स्मार्टफोन के दौड़ में, कंपटीशन में, है कि नहीं? उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो डायनामिक है, वेरी डायनामिक, कभी क्या क्या चेंज होता है पता नहीं। तो सोचो कि हमने जो प्लान बनाया है उससे अगर कुछ अलग हो गया तो गया अपना पूरा एक्सपेक्टेशन, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वी मस्ट मेक आवर बजट सो फ्लेक्सिबल दैट कैन कोप अप और दैट कैन बी चेंज्ड विद द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है तो उसके साथ हम भी कुछ चेंज कर पाए। ओके, ठीक है। बाकी जो लास्ट वाला है, प्रॉपर फॉलो अप द बजट एंड द रूल्स regarding the expectation, rules regarding the expectation of performance from each and every factors। जितने भी फैक्टर हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, फैक्टर मतलब वो एम्प्लॉय हो, रिसोर्सेस हो, हमारा मैनेजर हो, कि हमारा सप्लायर हो, हमारा कस्टमर हो, हमारा कंपटीटर हो, जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, सबसे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको बताना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो लोग वो काम कर रहे हैं कि नहीं। जो कि हम बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग, टाइम टू टाइम रिपोर्ट लेना है, सिर्फ बजट बनाने से नहीं होता है, टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी लेना है कि वो लोग अपने बजट के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो प्रॉपर मतलब जो बजट बनाया उसको अगर हम फॉलो करेंगे देन ओनली रिजल्ट में पहुंचेंगे, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा। अगर प्लान है एक, बजट है एक और काम हो गया दूसरा, तो कोई फायदा नहीं है वो बजट बनाने का, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक योर बजट मोर प्रीशियस, मोर एफिशिएंट, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स, द बजट प्रॉपरली regarding the expectation, then only we can reach to our destination, clear? और जो कि है अपना पर्पस, what is the purpose of budgeting? The purpose of budgeting is to make proper control, वो हम अचीव कर पाएंगे। ओके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बजट। बस सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, ठीक है। बाकी बहुत लंबा हम नहीं जा रहे हैं, लंबा आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली नॉलेज के लिए जितना रिक्वायर्ड है मैंने आपको वो बता दिया। बाकी बचा क्या? रिपोर्टिंग, क्लियर? देन अभी हम देखते हैं रिपोर्टिंग। ओके, चलो। नाउ विल स्टार्ट द रिपोर्टिंग, ठीक है। हमें पता चल गया बजटिंग मतलब फिक्सिंग द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन, हम क्या किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो गया, हमने डिटरमाइन कर दिया। अभी क्या करना है? अभी रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट मतलब मेजरिंग और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, पर्सन्स एंड एक्टिविटीज, है कि नहीं? सो वी कैन से reporting is the process of collecting information regarding the actual performance of different departments
departments, levels, persons, individually as per their expectation. Clear? As per their expectation, in a formal manner, by preparing structured report by the management. ओके, सही है। तो क्या है कि रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सिंपल, रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट करो। हम बोलते हैं ना कि क्या हुआ क्या नहीं कैसा हुआ, हमें रिपोर्ट करो, टाइम टू टाइम रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो मतलब इंफॉर्मेशन दो कि आपको जो जो काम दिया गया है वो आपने किया कि नहीं, कितना हुआ कितना नहीं, अच्छा हुआ खराब हुआ, क्या चेंज रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसके रिगार्डिंग हमें रिपोर्ट दो। रिपोर्ट देने से ही हमें पता चलेगा कि हमने सोचा क्या था, हुआ क्या है और उसमें क्या कंट्रोल की हमें जरूरत है कि नहीं। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेवल, पर्सन्स। क्लियर? इंडिविजुअली हर एक का हम अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, है कि नहीं। हर एक का अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वो हर एक अलग अलग रिपोर्ट को एक कंबाइंड रिपोर्ट बना के हम टॉप मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो फाइनल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं जो ऑडिट होने के बाद, जैसे कि हम देते हैं ना, जो ऑडिट रिपोर्ट आता है तो फाइनेंशियल मैटर के लिए ऑडिट रिपोर्ट आता है, और बाकी नॉन फाइनेंशियल मैटर के लिए भी हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, कंबाइनली हर एक का इंडिविजुअल रहता है, फिर इंडिविजुअली एक एक चीजों को जो जो नेगेटिव है, जो जो डेफिशिएंसी है, उसको हम एक अलग तरीके से बनाते हैं और उसको मैनेजमेंट में देते हैं, टॉप मैनेजमेंट को दे देते हैं, ताकि वो कंट्रोल मेजर ले सके कि इसका ये नेगेटिव डेविएशन है, इसका पॉजिटिव डेविएशन है, इसको अच्छा प्रमोशन दे दो, इसका नेगेटिव डेविएशन है, इसको थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए और इसको थोड़ा डिमोट कर दो और इसको कुछ और काम दे दो और उसका एक्सपेक्टेशन कम कर दो। इसके रिगार्डिंग हम कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। सो सबका कलेक्ट करना है इंडिविजुअली एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। उन लोगों को क्या क्या एक्सपेक्ट किया गया था उसके हिसाब से हम कलेक्ट करेंगे इन ए फॉर्मल मैनर, वेरी फॉर्मली, मीन्स बाय प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट मतलब पेपर में हम लिख के बनाएंगे। बाय प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट, स्ट्रक्चर मतलब उसका एक स्ट्रक्चर रहता है, कैसा रिपोर्ट बनाएंगे, किस चीज का कैसे बनाते हैं, वी हैव सम स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट बनाना है, किसको बनाना है, मैनेजमेंट को। क्लियर? दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग। क्लियर? सिंपल वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है अबाउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, क्या क्या हुआ कैसे हुआ, वो चीज को हमें कलेक्ट करना है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या क्या हुआ। ओके, क्लियर? सो ये जो हम रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, दैट इज द बेसिक, और इसको हम ले सकते हैं और एक स्टेटमेंट और एक लाइन बना सकते हैं कि रिपोर्टिंग इज ए वेरी important step in the process of controlling. Without reporting, without proper report, control is not possible. Yes or no? Without report we cannot control. क्योंकि कंट्रोल किसको करना है मालूम तो पड़े कि क्या कंट्रोल करना है। आपको कोई बोला कि ये आपका खराब है, इसको कंट्रोल करो, तो पता तो चले खराब क्या है। तो खराब कैसे पता चलेगा? While we prepare the reports. Okay, clear?
So that is the meaning of reporting. Simple. I hope you all understand. Then next हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्ट बनाने का, है कि नहीं? रिपोर्ट बनाने से क्या होता है? ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट. ये जो है ना, जो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये इतना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मतलब इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए नहीं आता है. ये बस ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके लिए इसको इतना डिटेल्ड वे में जाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, बस आप अच्छे से समझ लो कि रिपोर्टिंग बजटिंग होता क्या है और कैसे होता है और ये किसके साथ रिलेटेड है. ओके, सो तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग, तो बेसिकली we prepare report. What is the object? To control over the actual performance and negative deviation, to control over the actual performance and negative deviation in performance of the organization as a whole. एक एक काम नहीं लिखते हैं, डिपार्टमेंट, पर्सन, ये से पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो भी खराबी है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव डेविएशन है, मिस्टेक्स है, वो चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम रिपोर्ट बनाते हैं. क्योंकि रिपोर्ट बनाएंगे तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर? सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग. दैट इज द फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं टू कम्युनिकेट the performance level of individuals to themselves and others for better enhancement of their own performance. सही है? जैसे कि हम क्लास में क्या करते हैं, बेसिकली जब एग्जाम होता है खत्म, हम क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है हम इंडिविजुअली एक एक को नहीं देते हैं, सीक्रेटली नहीं देते. हम क्या करते हैं, हर एक के सामने हम वो चीजों को बताते हैं कि इसने इतना लाया, इसको इतना मिला. क्यों करते हैं ये करने से क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं, सबको बताते हैं द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, कि हर एक ने क्या क्या परफॉर्म किया. उससे क्या होगा, इंडिविजुअल टू देमसेल्फ, उन लोगों को खुद बताते हैं. जैसे कि मिस्टर ए, एक स्टूडेंट है ए को मिला 60 आउट ऑफ 100, बी को मिला 30 आउट ऑफ 100, सी को मिला 90 आउट ऑफ 100, डी को मिला 100 आउट ऑफ 100. ये हम इंडिविजुअली उनको भी बताते हैं, मतलब पब्लिकली बोलते हैं, आप भी जानो और सब जाने. क्या योर परफॉर्मेंस लेवल कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं. क्यों बताते हैं? ये बताने से क्या होगा, फॉर बेटर एनहांसमेंट ऑफ देयर ओन परफॉर्मेंस. सोचो कि आप तो उनके ही दोस्त हो, है कि नहीं? कि सोचो डी, ए का भी दोस्त है, बी का भी दोस्त है, सी का भी दोस्त है. डी को आएगा 100 आउट ऑफ 100, सी को आया 90 और बाकी दो को एक फेल हो गया, एक कम आएगा. तो उन लोग को पता चलेगा कि भाई हमारे साथ ही पढ़ता है, हमारा ही मतलब दोस्त है, बट उसको इतना ज्यादा बहुत अच्छा आया, हमें नहीं मिला बिकॉज हमारा कुछ प्रॉब्लम है, हमने ये किया, वो क्या, ये वगैरह सब वो अपने नेगेटिविटीज फाइंड करेंगे. और मैनेजमेंट तो अपनी तरफ से ट्राई करेगा, हम तो अपने तरफ से ट्राई करेंगे आप लोगों को एनहांस करने के लिए, बट आप अपने तरफ से भी कुछ एफर्ट डालेंगे कि नहीं मुझे ये कंट्रोल करना है, मुझे वो कंट्रोल करना है, मुझे टीवी थोड़ा कम देखना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट थोड़ा कम करना है.
ठीक है। बाकी स्मार्टफोन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, बुक को ज्यादा टाइम देना है, परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये सब चीजों को आप खुद ही रियलाइज करोगे और अपने आप ही अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ट्राई करोगे, है कि नहीं? क्योंकि एक एग्जांपल है, मतलब बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि जो एक्चुअल में सोया हुआ है उसको हम आसानी से जगा सकते हैं, है कि नहीं? जो एक सोया हुआ है, क्लियर, एक स्लीपिंग, ए पर्सन इज स्लीपिंग, वी कैन इजीली अवेक दैट पर्टिकुलर पर्सन, है कि नहीं? क्योंकि वो एक्चुअल में सोया है, उसको अगर हम थोड़ा धक्का देंगे, बुलाएंगे और कुछ भी करेंगे तो उठ जाएगा। बट जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको हम कैसे जगा सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं जगा सकते। जो सोने का एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि हम कुछ भी करें तो उसके पास उसका है, वो ट्राई करेगा नहीं, मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना है, वो ऐसा रहेगा। इट मीन्स अगर हम बाहर से थोड़ा ट्राई करेंगे, जब तक आप अपने आप से कुछ ट्राई नहीं करोगे तो बाहर से आप कितना भी प्रेशर दो, जैसे देखो एक सोया था, हमने उसको सिंपल बुलाया, सुनो, तो वो उठ गया, वेरी सिंपल। बाहर से जो फोर्स आया ना, बाहर से जो मोटिवेशन, बाहर से जो कंट्रोल टेक्निक इज वेरी इजी इफ यू आर रेडी, क्लियर, और यू आर रेडी टू करेक्ट योरसेल्फ। आप अच्छे से, आप सही में हो, आप करेक्ट में हो तो इजी है। बट अगर आपके दिमाग में ही गंदगी है, नेगेटिविटी है, आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं उठना है, आप एक्टिंग कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं उठेगा। दैट मीन्स आप अगर अपने आप से कुछ अगर टिल यू हैव नॉट रियलाइज सम मिस्टेक विद इन यू, nobody can correct you, nobody can control your mistakes unless you realize कि what is the mistakes inside me, मेरे पास क्या क्या खराबियां हैं और उसको मुझे कैसे चेंज करना है, ठीक है ना? क्लियर? तो उसके लिए ये एक मेजरिंग टूल है कि परफॉर्मेंस देने के बाद जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, सबको बताते हैं कि इसने इतना लाया, इसके इतना मिला, ये इतना ग्रेड है, इतना ग्रेड है, ये नहीं काम किया, तो उससे सबको खराब लगेगा कि मेरा ही कलीग है, मेरे साथ ही काम करता है, मेरे से छोटा है, मेरे से कम दिमाग वाला है, बट उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिला, मेरा क्यों नहीं, मैं भी अच्छा करूंगा, ठीक है? ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ एंड कंपनीज एक्ट। क्या होता है कि कंपनीज एक्ट में भी है कि अगर आप, जैसे कि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वी नो दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? सोल ट्रेडर पार्टनरशिप नहीं हो तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब डेफिनेटली वी कंसीडर द बिग फार्म, बिग कंपनी। तो उसमें क्या होता है, पब्लिक मनी रिफंड, मतलब पब्लिक मनी इन्वॉल्व रहता है, तो उसलिए क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहता है, कंपनीज एक्ट इन्वॉल्व होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग वो जो उन लोगों का जो मनी है, पब्लिक मनी, आपने कैसे खर्चा किया, यू मस्ट प्रोवाइड रिपोर्ट टू दी, जो आप देखते हैं ना, मतलब टाइम टू टाइम हमारा जो रिपोर्ट पब्लिश होता है, इट इज मैंडेटरी टू पब्लिश योर रिपोर्ट इन द पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक मीडिया, सो दैट दे कैन नो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ आवर, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है कि गलत है। गवर्नमेंट भी देखेगा कि ये कंपनी सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है, इसलिए दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स। सो वो चीज को भी मीट करने के लिए द लीगल रिक्वायरमेंट्स, इट इज रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट, क्लियर? देन टू measure the performance level, to measure the performance level of the organization। ये पॉइंट हमने इधर लिख दिया है पहले में, उसमें हमने कंट्रोल के लिए फोकस किया था। और भी एक चीज होता है कि रिपोर्ट बनाने से हम हर एक चीज का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक एम्प्लॉई, क्लियर, डिपार्टमेंट, सेक्शन, एक्टिविटी का परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, वो भी हमें पता चलता है। वो भी जानने के लिए एक हम क्या बनाते हैं, क्योंकि पहले ये जानेंगे फिर हम कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए भी हम रिपोर्ट बनाते हैं,
क्लियर? ठीक है, बाकी लास्ट वन वी कैन से टू डेवलप पब्लिक relationship, to develop public relationship in a better way. क्योंकि देखो जो मैंने ये बोला टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो बहुत सारे लोगों का, आउटसाइडर्स का जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है अपनी कंपनी में, जो कि जिसको हम बोलते हैं पब्लिक। हमारे जो काम कर रहे हैं वो भी हैं, वो तो हैं, बाकी उसके साथ बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे कंपनी के साथ इन्वॉल्व है। उन लोगों को भी चाहिए कि ये कंपनी का हालत अभी क्या है, जैसे कि कस्टमर्स हो, सप्लायर ले लो, जो कि हमने देखा था द डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि है रिपोर्ट में हम वो भी देते हैं कि नहीं, दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, है कि नहीं। तो उन लोग को चाहिए कि ये कंपनी का सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है। अगर हम लोग उनको सही तरीके से बताएंगे तो उन लोग रिलायबल फील करेंगे। ए गुड रिलेशनशिप कैन बी डेवलप। सोचो कि आप अगर कुछ पूछ रहे हो, हम अगर कुछ सही सही बोल रहे हैं विदाउट हाइडिंग दोस थिंग्स, देन यू थिंक कि सही है, मतलब पूरे सही है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, कुछ भी खराबी नहीं है और कुछ भी नेगेटिव थिंग नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट हाइडिंग समथिंग। आपको सब पता है। तो खराब सिचुएशन में भी अगर हम आपको कुछ बोलेंगे तो डेफिनेटली आप वो बिलीव करोगे। बट जैसे आपने एक स्टोरी सुना होगा, है कि नहीं, कि शेर आया 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 बोल के वो हर टाइम क्या करता है, प्रैंक करता है। जब रियल में आया नोबडी बिलीव, वैसे हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप उन लोगों को अच्छे से रिपोर्ट ना दो पब्लिक को, है कि नहीं, अच्छे टाइम पे रिपोर्ट नहीं मिलोगे, अगर बुरे टाइम पे दोगे तो वो लोग उस चीज को बिलीव नहीं करेंगे। दैट मीन्स यू हैव नो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी बहुत हैम्पर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम रिपोर्ट देते हैं, द रियल थिंग्स, द रिपोर्ट में रियलिटी हमको पब्लिश करना है, दिखाना है, ताकि पब्लिक को पता चले कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द स्टेटस, एंड अकॉर्डिंगली दे फील very fiduciary with us and a good relationship can be developed clear in a better way, जो कि फ्यूचर में जाके हमको बहुत ही रिक्वायर्ड होगा, है कि नहीं। क्लियर? ओके, सही है। ये है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग। देन और एक सिंपल सा चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग। Process, or we can say the content of reporting. The process or the content of report. The process of reporting or the content of a report. एक रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, क्या क्या किस किस चीज को हमें इन्वॉल्व करना है, क्या करना है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहला प्रॉपर फॉर्मेट, स्ट्रक्चर फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट। हम रिपोर्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बना दिया, कोई भी पेपर में बना दिया। जैसे एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका रहता है, नोट लिखने का एक तरीका रहता है, एग्जाम में लिखने का एक तरीका रहता है, वैसे ही एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो हम रिपोर्ट बनाते हैं उसका एक तरीका रहता है, फॉर्मल वे रहता है, एक स्टाइल रहता है, एक लेआउट रहता है। क्लियर? स्टाइल, लेआउट, प्रोसेस, फॉन्ट, तो वो सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? while preparing the report. Okay, clear? Then next is proper time to follow proper time. रिपोर्ट का एक टाइम होता है ऑब्वियसली। जब आप क्या करते हो, कुछ डायग्नोस करने के लिए जाते हो, आपको कुछ बीमारी है, आप कुछ एक्सरे करने के लिए जाते हो, तो वो आपको रिपोर्ट देता है कि नहीं। आपको बीमारी है तो जितनी जल्दी आपको रिपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी डॉक्टर वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन देगा और आप क्योर फील करोगे, है कि नहीं।
इट मीन्स आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो जो रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा और आपका परफॉर्मेंस उतनी जल्दी सही हो पाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी मस्ट फॉलो प्रॉपर टाइम फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट. किस चीज का टाइमिंग क्या है, वो चीज को हमें फॉलो करना है कि कौन सा रिपोर्ट कौन से टाइम पे बनाना है, प्रेजेंट करना है और पब्लिश करना है, ताकि उसका कुछ भी डीमेरिट्स ना मिले हमें. क्लियर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर टाइम. क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब हम जो रिपोर्ट में लिखते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस. ले लो, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस के लिए हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देयर इज अ प्रॉपर फ्लो मतलब क्या क्या चीज दिख रहा है आपको? फ्लो मतलब क्या है? द कंटेंट, कि वो जो इंफॉर्मेशन में क्या क्या रहेगा, कौन से चीज को लाना है. ऐसा नहीं कि मतलब वेस्टफुल थिंग्स, नॉट रिक्वायर्ड और सीक्रेट को कुछ पब्लिश करना है. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमें क्या करना है, वी मस्ट पब्लिश आवर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू रिपोर्ट. तो इट डज नॉट मीन टू डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स. तो हर एक परफॉर्मेंस में कुछ सीक्रेट्स रहता है, वो सीक्रेट्स को आपको क्या करना है, हाइड करके रखना है. क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है. क्लियर? सो उसका एक फ्लो रहना चाहिए, प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या देना है क्या नहीं देना है. क्लियर? तो उसके हिसाब से ही अगर हम रिपोर्ट बनाएंगे तो वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा. अदरवाइज एक चीज चाहिए, जो चीज चाहिए वो नहीं लिखेंगे और बेकार के चीजें लिखते जाओगे, तो वो जो रिपोर्ट है ना, वो बेकार हो गया. क्लियर? तो उसका हम बोलते हैं प्रॉपर फ्लो, मतलब क्या क्या कंटेंट रहना चाहिए वो रिपोर्ट में, वही लिखो. बाकी वेस्ट थिंग्स, सीक्रेट्स डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है? क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी. अनदर इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी. अगर इफ the situation demand, then we must able to change our report. अगर हम रिपोर्ट को इतना फ्लेक्सिबल बनाएंगे कि अगर कुछ सिचुएशन डिमांड करता है तो वो रिपोर्ट को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में बना पाए. फ्लेक्सिबल उसको हम बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे कि ले लो आप बरहमपुर में और आपके एक सिटी में जितने भी हैं कुछ स्टूडेंट्स ले लो, सब स्टूडेंट्स का आपने रिपोर्ट कलेक्ट किया है कि नहीं? स्टूडेंट मतलब बिलोंग्स टू ऑल एजुकेशन. तो वो चीज को हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे, क्योंकि उसको हम किसी भी वर्क में यूज कर सकते हैं. कि चलो अभी मुझे चाहिए कि साइंस में कितना है, साइंस को रिलेटेड एक कुछ बनाना है, तो दैट रिपोर्ट कैन बी यूज फॉर साइंस पर्पज, फॉर आर्ट पर्पज, फॉर कॉमर्स पर्पज और फ्रॉम एनी अदर रिक्वायरमेंट. उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल. मतलब आपका रिपोर्ट इतना ऐसा बनाना चाहिए कि इतना फ्लेक्सिबल हो कि वो अदर काम में, दूसरे डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट वर्क्स में भी वो यूज हो पाए. ठीक है? नेक्स्ट, इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम खर्चा, कम पेपर, मतलब जितनी ब्रीफली. इकोनॉमी मतलब नॉट इन द सेंस ओनली मनी, जितना ब्रीफ लिख सकते हो उतना सही है. मतलब इतना लंबा लंबा लिखने का, स्टोरी लिखने का कोई फायदा नहीं. इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिनिमम. आप कुछ मिनिमम दो. कि इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग है गिविंग मिनिमम इनपुट, गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट. मिनिमम देके आप मैक्सिमम पा सको, है कि नहीं? मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एक फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ड्स इंग्लिश में. एक सिंपल वर्ड रहता है, उसका मीनिंग बहुत वास्ट रहता है. वैसे ही हम बोलते हैं इकोनॉमी. मतलब हम बोलेंगे बहुत ही कम, थोड़ा, बट उसका मीनिंग वास्ट रहेगा. तो वही है इकोनॉमी. कॉस्ट इफेक्टिव तो होना चाहिए, मतलब पेपर ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इतना शॉर्टली लिखना है, इतना ब्रीफली लिखना है कि वो थोड़ा सा चीज, स्टेटमेंट, सेंटेंस पूरा का पूरा चीजों को डिफाइन कर पाए. मतलब यू शुड नॉट गो विथ लेंदी रिपोर्ट्स. लेंदी नहीं बनाना है, वेरी सिंपल शॉर्ट इकोनॉमी बनाना है. मतलब सब्जेक्ट मीन्स ओनली concentrate on the subject, concentrate on the objective. मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है,
मतलब जो किसके लिए हम बना रहे हैं, कौन से परफॉर्मेंस के लिए, कौन से पर्सन के लिए, किसको वो रिलेटेड है, बस उतना ब्रीफली बनाना है। बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं होता है। ओके, क्लियर? बस स्टूडेंट्स इतने ही है द कंटेंट ऑफ ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट में इतना चीज आपको डेफिनेटली क्या यूज करना है, मतलब, और हम बोल सकते हैं कि इतने चीजों को आपको लेना है अपने कंटेंट, अपने रिपोर्ट में, ताकि आपका रिपोर्ट इफेक्टिव हो पाए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, बजट और रिपोर्ट कंपेयर करते हैं, फिर कंपेयर करने के बाद डेविएशन आया उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द टू फंक्शंस आर कंसीडर्ड एज अ स्टेप्स टू स्टेप इन द कंट्रोलिंग। क्लियर? और वो कंट्रोलिंग के अंदर ही हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड द क्लास। आई होप कि आप सबको पूरा का पूरा जो फंक्शंस का अपना जो सीरीज है, ठीक है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग, बजटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्लियर? विदाउट एनी फियर, ठीक है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग कि क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, आएगा नहीं आएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको डाउट लगे आप पूछो, डेफिनेटली विल हेल्प ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडे, फॉर योर प्रेजेंस, एंड होप टू सी यू in the next class with a new topic. Thank you.